हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर साल की तरह इस बार भी मेहता परिवार ने तय किया था कि पूरे कॉलोनी में सबसे खूबसूरत सजावट उनके ही घर की होगी। दिवाली से 2 दिन पहले से ही घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिलाने लगी थीं। राधा मेहता ने हर कोने में दिए सजाए थे और उनके पति अरविंद ने नई सजावट के लिए बाजार से कई सामान लाए थे। पर इस बार एक चीज अलग थी, एक पुरानी मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो उन्हें उनके पुश्तैनी घर से मिली थी। राधा की सास ने कहा था, इस मूर्ति को इस साल के दिए के बीच रखना बहुत शुभ होती है। राधा ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया। शाम ढली, घर में पूजा शुरू हुई। जब राधा ने मूर्ति के आगे दिया जलाया, उसकी लौ जरा सी नीली हो गई। अरविंद ने हंसकर कहा, शायद हवा लग गई होगी। पर राधा के दिल में एक अजीब सी सहरन उतर आई। और फिर दिवाली की वो रात गहराती गई। बच्चे पटाखे चला चुके थे और सब थक कर सो गए। बस एक कोने में वो दिया जल रहा था, वही दिया जो उस मूर्ति के पास रखा था, और वो अभी भी जल रहा था। धीरे धीरे उसकी लौ कांपने लगी, लेकिन ये हवा से नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी की सांस के साथ हिल रही हो। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसे दरवाजे के पास बनी रंगोली पर एक काला धब्बा दिखा। वो धब्बा ऐसा था जैसे किसी ने जलता हुआ दिया वहीं रख दिया हो, पर घर में किसी ने भी उस रंगोली को छुआ भी नहीं था। और फिर रात होते ही घर की बिजली बार बार झपकने लगी। अरविंद ने कहा, मैं फ्यूज़ चेक करके आता हूँ। तो वो फ्यूज़ चेक करने के लिए बाहर निकला, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अगर कुछ लौटा था तो वो थी सिर्फ उसकी परछाई। और जब राधा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दियों की कतार अपने आप बुझ रही थी, लेकिन सिर्फ वही एक दिया जल रहा था जो मूर्ति के आगे था, और अब उसकी लौ पूरी काली हो चुकी थी। धीरे धीरे उस लौ के अंदर से एक चेहरा उभरने लगा। ये चेहरा राख जैसा धूसर था। इसकी खाली आंखें और होंठ जलते मोम की तरह पिघल कर टपक रहे थे। और फिर उस चेहरे ने राधिका से बात की। वो बोला, दिवाली का श्राप खत्म हुआ राधिका, क्योंकि तुमने मुझे अपने ही हाथों से कैद किया था आज से 500 साल पहले, और मैं केवल तुम्हारे हाथों से जलाए गए दिए से ही आज़ाद हो सकता था, जो कि तुमने कल दिवाली पर जलाया था मेरी मूर्ति के आगे। और अब बड़ी तुम्हारी है कैद होने की। राधा चीख उठी। पूरा घर एक ही पल में अंधेरे में डूब गया। अगले दिन पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। सारी लाइटें बुझी थीं, सारे दिए टूटे पड़े थे। वहाँ बस वही मिट्टी की मूर्ति पड़ी हुई थी जो रो रही थी, और उसके चारों ओर राख का गोला बना हुआ था। लेकिन राधा और उसका पूरा परिवार गायब था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो पूरा परिवार रातों रात कहाँ गायब हो गया।